हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियन कल्चर के एमसीक्यूज़। तो जिन्होंने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने 1 से लेकर 15 तक के एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं। तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो उनको आप देख सकते हो। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम और भी कुछ नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है उनको डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप जेकेएसएसबी फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, चाहे कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है जिसमें इंडियन कल्चर और हेरिटेज फॉल करता है, तो जेकेपी कांस्टेबल या जीडी कांस्टेबल या फिर एसएससी एमटी का किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो ये एमसीक्यूज ऑन इंडियन कल्चर पर है। तो कोई भी हमारे चैनल पर न्यू है जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर दे, ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको इसी तरह मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो, जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन कल्चर के रिलेटेड। और आप हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। विच इंडियन अकेडमी इज प्रमोटिंग डांस ड्रामा एंड म्यूजिक? इंडिया की कौन सी अकेडमी है जो प्रमोट करती है डांस ड्रामा और म्यूजिक को? तो अगर मैं इसका राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपकी साहित्य अकेडमी, ठीक है, साहित्य अकेडमी द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डांस इज ए सोलो डांस? इनमें से जो सोलो डांस है वो कौन सा है? तो जो इसका राइट ऑप्शन है कुचिपुड़ी तो नहीं है, बट जो ऑटन धुलाल है ये एक सोलो डांस है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है वो आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा एफर्ट आपका भी होना चाहिए, ठीक है ना। कल भी मैंने होमवर्क दिया था बट आप किसी ने रिप्लाई नहीं दिया उसका। तो रमन इज ए रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ? रमन एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? मैं आपको इसका राइट ऑप्शन में बता देता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश आपकी स्टेट है उसमें इसके सेलिब्रेशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज फेमस फॉर चिकन करी वर्क विच इज अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी? एम्ब्रॉयडरी का मतलब आपको पता ही है, जो कि चीज़ें बनाई जाती हैं हैंडक्राफ्ट द्वारा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये चिकन करी एक वर्क है, आर्ट है, ठीक है, विच इज़ ए ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो ये कौन सी स्टेट के लिए कौन सा प्लेस है जिसमें फेमस है? तो मैं आपको इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, लखनऊ होगा, हैदराबाद होगा, जयपुर होगा, मैसूर होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका लखनऊ है। लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में ये प्लेस आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हिस्टोरिक चंद्रागिरी फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? हिस्टोरिक चंद्रागिरी फोर्ट है जो कौन सी स्टेट में फॉल करता है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि चंद्रा फोर्ट है ये आपके लिए हिस्टोरिक प्लेसेस है। तो इंडिया की कल्चर में ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो कल्चर के अकॉर्डिंग होता है, शायद वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक नाम हो ये चंद्रागिरी फोर्ट। तो ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका तेलंगाना नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, कर्नाटका नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये चंद्रागिरी फोर्ट लोकेटेड है, ठीक है। चंद्रागिरी फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद, इन इंडिया विच फेस्टिवल कंसाइड विद द फेस्टिवल ऑफ सोंग्रॉन इन थाईलैंड? देखिए इंडिया का ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसको सोंग्रॉन के नाम से थाईलैंड में जानते हैं, थिंगियान के नाम से म्यांमार में जानते हैं, और अलोथ अबिरुद्धा के नाम से श्रीलंका में जानते हैं। तो ये कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कि इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नाम से फेमस है अलग अलग कंट्रीज में? तो वो आपका कौन सा फेस्टिवल है जो आपका 13 अप्रैल को मनाया जाता है? यस, बैसाखी, ठीक है। बैसाखी जो एक डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुक द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिलीजियंस? हनुक एक फेस्टिवल्स है जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट बोला जाता है और एसोसिएट करता है किसी फ्लोइंग रिलीजन्स के साथ। क्या वो हिंदू के साथ है, यूश के साथ है, येन के साथ है या क्रिश्चियन के साथ है? तो दोस्तों ये जो हनुक का फेस्टिवल्स है ना, ये बिलोंग करता है आपका ज्यूश के रिलीजन के साथ, ठीक है, ज्यूश के रिलीजन के साथ। जो राइट ऑप्शन है इसका बी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच स्टेट द लीजियस फेस्टिवल्स गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड। यानी गणेश चतुर्थी जो होती है, एक आपको पता है लीजियस फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है किस स्टेट में? तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या नागालैंड, इनमें से एक ऑप्शन इसका राइट होगा। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, ये एक महाराष्ट्र का ही फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेंटिंग इन द अजंता एंड एलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द, थोड़ा पीडीएफ में करना पड़ता है ना इसको। हाँ, जो पेंटिंग है ना अजंता, कितनी केव्स के बारे में जानते हो? अजंता केव, एलोरा केव्स और एलिफेंट केव्स, विक्टोरिया आर्ट, और दूसरा कौन था? चंपंत्रा फोर्ट, कुछ ऐसा ही नाम था। ये सारे के सारे आपके कहाँ पे हैं? ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता केव, एलोरा केव्स कहाँ पे हैं? अजंता केव सबसे पुरानी है। ठीक है, ये 2 से 6 सेंचुरी के बीच में इसकी फाउंडेशन है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एलोरा उसके बाद आती है, फिर एलिफेंट्री केव है, फिर मैंने विक्टोरिया आर्ट बता दिया। तो ये बता रहा है कि जो इसमें आर्ट है वो किसके अंडर होता था। ठीक है, जो पेंटिंग थी ना जनता और एलोरा केव्स की, वो इंडिकेटिव डेवलपमेंट ऑफ अंडर, वो आर्ट किसके अंडर था? वो था दोस्तों चालुक्यास द्वारा। ठीक है, ये चालुक्यास, पंदास, रस्त्रकाश की क्या है, ये हमें इंडियन हिस्ट्री से देखना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री तो फाइनेंस के सिलेबस में नहीं है, बट फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट द फेस्टिवल्स मेनली सेलिब्रेटेड देयर इज नॉट करेक्टेड। यहाँ पे 3 करेक्ट हैं और 1 करेक्ट नहीं है, उसको अपने बाहर निकालना है। तो वो कौन सा हो सकता है? उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी, सही बोल है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, मैंने अभी बताया। राजस्थान में घनागुर, सही बताया। गुजरात में दुर्गा पूजा नहीं होती, ये आपकी तमिलनाडु में होती है, उड़ीसा में होती है, और भी अदर स्टेट्स में होती है। ठीक है, बट गुजरात में ये चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। बोलता है कि डेजर्ट फेस्टिवल हैव एनुअल इवेंट इन राजस्थान दैट डिस्प्लेज द लोकल फोक आर्ट्स एंड कल्चर्स, एरोबेटिक्स, कैमल्स रेसेस इज हेल्ड। देखिए डेजर्ट जो फेस्टिवल है ना राजस्थान में होता है, तो इसमें क्या होता है कि लोकल फोक आर्ट्स कल्चर दिखाया जाता है, कैमल की रेसेस होती हैं, इज हेल्ड एट। तो ये होता कहाँ पे है सर? ये तो नहीं पता। बीकानेर में होता है, जोधपुर में होता है, जैसलमेर में होता है या बाड़मेर में होता है? तो ये होता है दोस्तों जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। लोजिंग फेस्टिवल, लोजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? लोजिंग फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है किस स्टेट में? मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। जब भी लॉजिंग पूछा जाए तो आपने बोलना है कि सर मुझे लॉस हो गया। किस चीज़ का लॉस है भाई तेरे को? सर मुझे सिक्का का लॉस हो गया। ठीक है, पैसों का लॉस यानी कि सिक्कों का, सिक्के होते हैं ना, पैसों को भी बोलते हैं सिक्के, तो सिक्कों का मुझे लॉस हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सिक्के में। मधुबनी स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग, दोस्तों आपने फॉक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, टॉप 10 भी पढ़ लोगे वो भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, आएगा नहीं इतना डिटेल में क्योंकि फाइनेंस अकाउंटेंट का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। कुछ सेक्शंस होंगे फाइनेंस अकाउंटेंट की जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी होंगी, कुछ मॉडरेट होंगी, कुछ इजी भी होंगी। ठीक है, इस तरह के एग्जाम का लेवल सेटअप रहता है। ठीक है, मधुबनी इफ स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इन इंडिया? ये कौन सी स्टेट में है मधुबनी? जो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका उत्तर प्रदेश। अगर आपने ये पढ़ा है मधुबनी, टॉप 10 पढ़ लोगे इसकी, वो भी काफ़ी है। अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो वो आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज तमिल इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? देखिए अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के द्वारा, फ्रॉम इंडिया, फ्लोइंग 2 कंट्रीज, तमिल है ना, जो तमिलनाडु, तमिल भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है 2 कंट्रीज की, तो वो मुझे बताओ कौन कौन सी कंट्रीज है? क्या वो मारिटीज एंड मलेशिया है, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड मारिटीज है, या श्रीलंका एंड सिंगापुर? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका डी है। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन, श्रीलंका एंड सिंगापुर। लास्ट क्वेश्चन,
सोनेपुर, द रेवेन्यू ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर्स इज कॉल्ड लोकेटेड विच ऑफ द फ्लिंग्स। तो जो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं सोनेपुर, ठीक है, लार्जेस्ट कैटल फेयर है। सोनेपुर एक फेयर है, यानी कि मेला होता है। कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। बात खत्म। बिहार में ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ही करना है आपको। चैनल भी सब्सक्राइब करना है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ बने रहना है। तो आपको डिफरेंट यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। तो पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लें। और नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा एमसीक्यूज का, वो रहने वाला हमारा किस पे रहेगा? हिस्ट्री ऑफ जीएनके पे। हिस्ट्री ऑफ जीएनके, क्योंकि मैंने बोर्डिंग की थी तो बच्चों का मैक्सिमम आया हिस्ट्री ऑफ जीएनके। उसके बाद जो भी बोर्ड सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम इसको कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया चलेंगे, फिर क्रॉप्स ऑफ इंडिया भी चलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जिसकी बोर्डिंग ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग वीडियो आएगी। सो ओके गाइस, कल हमारी वीडियो आएगी हिस्ट्री ऑफ जीएनके, और रात को 9 बजे आने वाली है वीडियो ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे, पता ही हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट 3rd लेक्चर उसका एमसीक्यूज होगा, 2 लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। रात को मैं ट्राई करूंगा 9 बजे आपको इकोनॉमिक्स का सेक्शनल या सेक्शनल नहीं तो एमसीक्यूज किसी ना किसी टॉपिक के जरूर प्रोवाइड किए जाए जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।